बड़ा सम्मान किया विदुरानी का। भगवान ने कहा मुझे भोजन का 2 ही बार आनंद आया। 24 अवतारों में मेरे 2 अवतार श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का, दूसरा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का। और दोनों ही अवतारों में मुझे भोजन करने का सद्भाग्य मिला। राम अवतार में सबरी भिलनी के बेरों में जो आनंद आया वो आनंद कहीं नहीं मिला। कृष्णावतार में काकी विदुरानी के केले के छिलकों में जो आनंद था वो आनंद कहीं नहीं मिला। भगवान उद्धव को उपदेश देकर के गए थे और बोलकर गए थे मेरा विदुर कहीं पर मिले तो समाचार कहना। आज उद्धव और विदुर का मिलन हो गया। उद्धव जी कहते हैं तुम धन्य हो, भगवान ने तुम्हें याद किया। विदुर जी कहते हैं मैं नहीं, धन्य तो आप हो उद्धव जी, जो नित्य भगवान का साथ तुम्हें मिला। लीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गहितं विस्मापनं स्वस्य चेशोभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान के जन्म से लेकर के सुधाम गमन पर्यंत समस्त चरित्र उद्धव ने विदुर जी को सुनाया। और विदुर ने कहा जो अंतिम उपदेश प्रभु ने दिया वो मुझे बताओ। बोले वो तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आत्मज्ञान का उपदेश केवल ब्राह्मण कर सकता है और किसी को अधिकार नहीं है। या तो कोई संत जो माया मोह से छूट चुका है वो आत्मज्ञान का उपदेश कर सकता है। और जिस समय ये उपदेश प्रभु कर रहे थे उस समय तो मैत्रेय ऋषि वहां विराजमान थे। और मैत्रेय ऋषि से कहा कि तुम मेरे विदुर को आत्मज्ञान का उपदेश करना। जाओ गंगा किनारे हरिद्वार पर मैत्रेय ऋषि का आश्रम है, वहीं तुम्हें आत्म उपदेश मिल सकता है। विदुर जी ने दौड़ लगाई कि द्वारे ध्रुवद्वारि शिवः कुरुणा मैत्रेयमासीनवगादबोधम् छत्रोपसत्याच्युत भावसुद्धैः प्रपच्य सौशील गुणाभितृप्ते। मैत्रेय जी के चरण पकड़ लिए। इसको बोलते हैं विदुर मैत्रेय संवाद। ये भागवत का प्रथम संवाद है। 5 संवाद है ना भागवत में। पहला संवाद है विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से अनेकों सृष्टि विषय प्रश्न किए। अंडज, स्वेदज, उदरभुज, जरायुज, जितनी प्रकार की सृष्टि है कैसे उत्पन्न हुई ये प्रश्न किया। और अंत में बोले दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, अरे तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई क्यों, और वो भी इतनी विचित्र दुनिया। कोई काला है तो बहुत काला, कोई गोरा है तो बहुत गोरा। जो गोरा है वो अभिमान में तन के चलता है हम तो गोरे। जो काले हैं वो बेचारे पलस्तर रगड़ते रहते हैं पूरे दिन, हम भी गोरे हो जाएंगे। कोई मोटा है तो इतना मोटा कि अकेला ही नहीं समाता चारपाई में। कोई पतला है तो इतना पतला एक एक हड्डी दिखाई देती है। कोई धनवान है तो इतना कि कितना धन है खुद को ही नहीं पता। और कोई गरीब है तो इतना कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इतनी अजीब दुनिया बना दी।